हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट वेब सर्विसेज पार्ट 2। लास्ट क्लास में हम लोग ने वेब सर्विसेज पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया। जो भी सर्विसेज था जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, हम लोग ने चैट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग ने ई लर्निंग के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ई बैंकिंग के ऊपर। उसके बाद हम लोग ई बैंकिंग के उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेट बैंकिंग, उसके ऊपर पीसी बैंकिंग, देन ई शॉपिंग, इंटरनेट शॉपिंग। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड ई बैंकिंग? ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इट इज ए वे ऑफ परफॉर्मिंग बैंक ट्रांजेक्शन यूजिंग इंटरनेट। मतलब इंटरनेट बैंकिंग क्या है, सॉरी ई बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो भी मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है, जैसे मतलब थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे मोबाइल हो या पीसीस हो, ठीक है, टैबलेट हो, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यस और नो? सो इलेक्ट्रिकली जो भी बैंकिंग का ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है ना? सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग स्पेशली यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? एक कस्टमर क्या कर सकते हैं यहाँ पे? बेसिकली वो अमाउंट को यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर सकता है, उसके बाद मनी को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, हम लोग ये सब पूरा काम कर सकते हैं, ठीक है। This transaction can be done from any part of the world if you have an internet connection on your computer. तो ये पूरा दुनिया से कहीं से भी एक्सेस होगा अगर हम लोग के पास कोई भी एक इंटरनेट कनेक्शन होगा, ठीक है, हम लोग का कंप्यूटर्स में। द स्टेप ऑफ परफॉर्म ई बैंकिंग, जो भी स्टेप है ई बैंकिंग का, वो कौन सा स्टेप है? ओपन द वेबसाइट ऑफ द बैंक। तो बैंक का जो भी हम लोग का वेबसाइट है उसको ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एंटर द नेम एंड पासवर्ड, जो भी पर्टिकुलरली बैंक का जो भी हम लोग का यूजर नेम एंड पासवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, डू द एप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन, जो भी हम लोग का ट्रांजेक्शन है, या तो विड्रॉ करना है पैसा, या तो डिपॉजिट करना है, तो कुछ भी, ठीक है, किसी को सेंड करना है। तो बेसिकली ई बैंकिंग है क्या? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ओके, जो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट। तो some sites of providing e-bankings are statebankofindia.com, www.pnb जैसे पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया.com, www.sdscbank.com, these are the websites, okay, जो पॉपुलर वेबसाइट्स है। इंटरनेट बैंकिंग है क्या? सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रिकली जितना सारा डिवाइसेस कनेक्टेड है। अभी इंटरनेट बैंकिंग मतलब क्या? जो भी मतलब इंटरनेट से हम लोग जो भी बैंक का जितना सारा फंक्शंस है जो भी एक्सेस कर पाएंगे, तो उसको हम लोग इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। मतलब एन इंटरनेट बैंकिंग, वेरियस, इंटरनेट बैंकिंग क्या है? वेरियस बैंकिंग फंक्शंस कैन बी परफॉर्म बाय अ यूजर यूजिंग द इंटरनेट। वेरियस बैंकिंग फंक्शंस कैन बी परफॉर्म बाय अ यूजर, मतलब जितना सारा बैंकिंग का फंक्शन है वो एक यूजर उसको अवेल कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनेट बैंकिंग, ओके। सो एज ऑल द सर्विसेज आर वेब एनेबल्ड, जितना सारा सर्विसेज है वो वेब से कनेक्टेड है। द कस्टमर्स नीड टू लॉग ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द बैंक एंड एक्सेस द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सो सबसे पहले तो जितना सारा कस्टमर्स है उसको बैंक का जो मतलब बैंक का डेटा को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले उसको वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद वो लोग जो खुद का डेटाबेस है उसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। डेटाबेस मतलब जितना सारा पैसा, मतलब बैंक में जो एक डेटाबेस होगा ना, जहाँ पे खुद का मतलब जैसे खुद का एक अकाउंट होगा, उसके अंदर जितना सारा मतलब जो भी काम होगा वो एक डेटाबेस के अंदर में होता है, ठीक है। तो एक डेटाबेस है। One can easily select the desired bank services from a list of options displayed in the menu. With the net banking facility, one can not only transfer money but can also pay bills, check bank statements, check account balance, requested for checkbook and various other financial transactions. So with the help of net banking facility, तो एक कस्टमर क्या कर सकता है? अपना बिल्स को पेमेंट कर सकता है, मनी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। सो ऑल द बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैन बी अवेल्ड, ओके। So net banking offers the flexibility to do financial transaction on any day irrespective of time, मतलब वो किसी भी टाइम में हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को बैंक में जाने का जरूरत नहीं, मतलब जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये तो इंटरनेट बैंकिंग का ये फैसिलिटी है कि हम लोग को बैंक में जाने का जरूरत नहीं, हम लोग अपना मोबाइल से या तो हम लोग अपना पीसी से डायरेक्टली हम लोग नेट बैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है।
सो एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग यही है, ऑलरेडी मैंने बोला, इट इज अ सिंपल टू ओपन एंड यूज इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट, बहुत इजी है। इंटरनेट बैंकिंग कॉस्ट लेस एज देयर इज अ फ्यूअर बिल्डिंग्स टू मेंटेन द लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ सैलरीड एम्प्लॉइज, ये सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत ही ईजी है। इट रिड्यूसेस द टाइम टू वेट एंड क्यू ऑन द बैंक ऑफ ब्रांच, ये बैंक पे खड़ा होने का जरूरत नहीं है, तुमको अपना मोबाइल से कर सकते हो। द पर्सनल बैंक अकाउंट्स कैन बी एक्सेस एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट रिगार्डलेस ऑफ द वर्किंग आवर्स ऑफ ए बैंक, हम लोग डे एंड नाइट किसी भी टाइम में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ये, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी टू द वेबसाइट बैंक, ये जो कनेक्टिविटी होता है पूरा वर्ल्ड वाइड होता है, हम लोग कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, अगर इंडिया में नहीं हूँ, ठीक है, मैं बाहर में हूँ, फिर भी मैं अपना इंडिया का जो अकाउंट है उसमें एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। पीसी बैंकिंग, व्हाट इज कॉल्ड पीसी बैंकिंग, तो पीसी बैंकिंग एक्चुअली क्या है, ये टाइप ऑफ नेट बैंकिंग ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ा अलग से है। पीसी बैंकिंग इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग वेयर ए पर्सन यूजेस पर्सनल कंप्यूटर टू एक्सेस द बैंकिंग इंफॉर्मेशन, ये लोग पर्सनल कंप्यूटर को यूज करते हैं। इट रिक्वायर्स अ सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन रहना जरूरी है, एंड ए पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है जैसे क्विकन, माइक्रोसॉफ्ट मनी, इट इज आर सॉफ्टवेयर्स, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर्स पीसी बैंकिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पीसी बैंकिंग भी सेफ है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग की तरफ पीसी बैंकिंग, फंड ट्रांसफर कुछ भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग भी है, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग को बेसिकली हम लोग नेट बैंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ई शॉपिंग, सबको ही पता है ई शॉपिंग, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, हम लोग उसको ई शॉपिंग भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, एक्चुअली ई शॉपिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, दैट इज व्हाई ऑनलाइन शॉपिंग, ओके। द प्रोसेस ऑफ शॉपिंग डन ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन बी परचेज बाय ऑनलाइन शॉपिंग, हम लोग खरीद भी सकते हैं और हम लोग बेच भी सकते हैं, ठीक है। सॉरी, नॉट बेच सकते हैं, मतलब जैसे हम लोग खरीद खरीद सकते हैं। आजकल हम लोग बेच भी सकते हैं, क्योंकि कोई कोई जैसे कोई कोई वेबसाइट ई शॉपिंग में हम लोग कुछ ऐसा जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो लोग बेच भी सकता है वहाँ पे, ठीक है, अपना प्रोडक्ट्स को बेच भी सकता है, सर्विसेज को बेच सकता है, ठीक है। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स, इसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स दैट अलाउज परचेसिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं से भी खरीद सकते हैं। Lots of internet services are available to promote business electronically, बहुत सारा जितना सारा मतलब इंटरनेट सर्विसेज है वो लोग बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आजकल जितना सारा बिजनेस हो, ठीक है, बहुत सारा बिजनेस, नॉट ओनली ई शॉपिंग, ऐसा बहुत सारा बिजनेस है जो आजकल इलेक्ट्रॉनिकली वो लोग प्रोवाइड करता है, ठीक है, बहुत सारा इंटरनेट जो लोग सर्विसेज कंपनी है वो लोग, ठीक है। बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जो इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब अभी हम लोग को जैसे अभी एग्जांपल जैसे नेटफ्लिक्स, उसके बाद amazon प्राइम, दीज आर द, ये ई शॉपिंग नहीं है लेकिन वो क्या है, हम लोग वहां से हम लोग वेब सीरीज को देख सकते हैं, टीवी शोज को हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। सो ये भी एक क्या है, बिजनेस है जो इलेक्ट्रॉनिकली वो क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बुक भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स भी पढ़ सकते हैं। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्टल फॉर सेलिंग एंड बाइंग बुक्स इज amazon.com, amazon.com जो है वो सबसे मतलब नॉट ओनली बुक्स की हर जगह से सबसे जो टॉप है वो amazon ही है। Next, e-forms allow people to fill up and submit various registration forms such as online shopping forms, admission forms, job application forms, which are some useful sites for e-shoppings. अच्छा, ऐसा नहीं है कि ई फॉर्म्स, और इसको ई फॉर्म्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म्स, मतलब ऐसा बहुत सारा मतलब बिजनेस मतलब ऐसा साइट्स है जैसे OLX है, उसके बाद क्विकर जैसा बहुत सारा साइट है, ठीक है। ये ऐसा बहुत सारा साइट है जहाँ पे हम लोग जॉब के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, naukri.com, ठीक है, ये सब ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। सो सम ऑफ द यूजफुल साइट्स कौन सा है, ईबे, amazon.com, myntra.com, flipkart.com, सो ऐसा ई शॉपिंग का ऐसा वेबसाइट है, ठीक है। वॉलमार्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है, कॉन्वीनियंस, कॉन्वीनियंस क्यों है, क्योंकि हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग को कोई ऐसे मतलब वहाँ पे हम लोग वर्चुअली उसको खरीद सकते हैं, ठीक है, जाने का जरूरत नहीं है।
In case of regular shopping, a person shops at rental store. To perform this shopping task, firstly one has to drive the store to find parking. So ऐसा बहुत सारा काम होता है, गाड़ी का पार्क करना पड़ता है, उसके बाद जाना पड़ता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, उसके बाद बिलिंग करना पड़ता है. सो ये सब लॉट्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है. लेकिन ये कन्वीनियंस क्या है इसमें, मतलब इसमें एडवांटेज क्या है कि हम लोग 24/7 हम लोग अपना मोबाइल से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं. तो ये क्या है, वर्चुअल शॉपिंग कार्ड. हम लोग को जो वर्चुअल बोलते हैं, मतलब हम लोग जाने का जरूरत नहीं है, हम लोग थ्रू अपना मोबाइल, अपना पीसी से हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यूज, हम लोग जैसे जैसे हम लोग का कहीं भी जगह में हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है और कोई भी रिव्यूज नहीं होता है, ठीक है. लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, हम लोग उसका इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिया होता है, कैटलॉग के हिसाब से दिया होता है. उसके बाद वहाँ पे रिव्यूज हम लोग देख सकते हैं कि किसका कितना रिव्यूज है, ठीक है. किसको मतलब कौन सा प्रोडक्ट्स में 4 स्टार के ऊपर है, मतलब 4.5 स्टार है, तो बेस्ड ऑन द रिव्यूज हम लोग उसको खरीदते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट, प्राइस एंड सिलेक्शंस. हम लोग यहाँ पे प्राइस एंड सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है. प्राइस मतलब कौन सा टाइप का, कितना प्राइस का होना चाहिए हम लोग का प्रोडक्ट, और किस टाइप का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, तो पूरा हम लोग ऐसे प्राइस एंड सिलेक्ट हम लोग दोनों कर सकते हैं, ठीक है. देयर इज अ इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. ऐसा, हाँ, बहुत सारा डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट्स है. सो हम लोग उसको ब्राउज करके जो भी फिल्टर करके हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग का इंटरेस्टेड है उस टाइप का प्रोडक्ट हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है ना. कहीं से भी, पूरा वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं हम लोग. तो कॉम्पल्सिव शॉपिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग यू एंड अप बाइंग थिंग्स, ठीक है, व्हिच यू डू नॉट रिक्वायर. This happens due to the pressure and selling skill of the shopkeepers. So actually क्या होता है, बहुत सारा ऐसा दुकान होता है जहाँ पे हम लोग को कुछ खरीदने के लिए जाने के बाद जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, वो हम लोग को बहुत ही प्रेशराइज करता है कि ये खरीदो, ये खरीदो, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा. तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारा हेडेक हो जाता है, लास्ट में हम लोग को खरीदना पड़ता है. तो ये पे ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, अपने हिसाब से चूज करके हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है. डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. कैसा, ऑनलाइन शॉपिंग डज नॉट हैव द पर्सनल टच ऑफ द शॉपिंग. यहाँ पे टच एंड फील का मौका नहीं मिलेगा कि हम लोग उसको पहन के देख सकते हैं, ठीक है, छू के हम लोग उसको टच करके फील कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग को वो फैसिलिटी नहीं मिलता है, ठीक है. नेक्स्ट, एन इम्पोर्टेंट इशू, ऑनलाइन सिक्योरिटी इज मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन इज नॉट प्योरली सेफ. हाँ, यहाँ पे उतना सेफ नहीं है, ठीक है. उतना जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो उतना सेफ नहीं है, ठीक है. कोई थर्ड पार्टी ऐसा बहुत सारा आजकल, मतलब इतना साइबर सिक्योरिटी इतना मतलब ग्रो हो चुका है कि आजकल बहुत सारा ऐसा हैकर्स घूम रहा है मार्केट में, जो हम लोग का जो पेमेंट करते हैं ना, वो बीच में से पेमेंट को चुरा के लेके जा सकता है, ठीक है. सो ऐसा बहुत सारा मतलब एक्टिविटीज होता है रियल लाइफ में. So there may be sites which are not secure, do not encrypted personal credit card. सब, हाँ, तो हम लोग कोई भी क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज करेंगे, ऐसा बहुत सारा साइट्स है. तो वो लोग क्या होगा, हम लोग का क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन वो लोग वहाँ पे स्टोर करके रख देगा, मतलब वो लोग ले लेता है, मतलब. तो हम लोग एक्सेस करेंगे. सो यहाँ पे क्या होता है, सो इफ ए हैकर ब्रेक्स इनटू देयर सिस्टम आवर कॉन्फिडेंशियल डेटा कैन बी कॉम्प्रोमाइज. तो हम लोग का जितना सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है क्रेडिट कार्ड का या तो हम लोग का एटीएम का, डेबिट कार्ड का, वो लोग ले लेता है, हैकर्स वो लोग ले लेता है, ठीक है. मतलब ऐसा बहुत सारा साइट्स है जो, मतलब साइट्स अनएनक्रिप्टेड है, मतलब वो मतलब एनक्रिप्टेड फॉर्म में वो लोग उसको प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है. एनक्रिप्शन मतलब जो, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है. अनएनक्रिप्टेड मतलब जो जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है. Only a few sites offer free shopping of products, hence the shipping cost acts as a big discouragement for online shoppers. हाँ, यहाँ पे एक चीज है जहाँ पे बहुत ऐसा कम कंपनी है जो लोग फ्री डिलीवरी सपोर्ट को वो लोग मेंटेन करता है, लेकिन मैक्सिमम साइड में क्या होता है, कुछ जैसे मतलब डिलीवरिंग चार्ज वो लोग ले लेता है. तो ये क्या है, एक मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है. ये मतलब डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा, तो ये मतलब थोड़ा कहीं कहीं जगह पे थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, तो ये थोड़ा मतलब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. ये मतलब एक डिसएडवांटेजेस है. A major problem in e-shopping is the hassle in returning the product and following up on order refund and exchange items. मतलब यहाँ पे और एक प्रॉब्लम होता है कि ऑनलाइन रिफंड करो, रिफंड के लिए अप्लाई करो, उसके बाद एक जो डिलीवरी बॉय है वो आएगा, उसके बाद देखेगा, उसके बाद रिव्यू करेगा, उसके बाद पैसा तुम्हारे अकाउंट में आएगा. सो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें थोड़ा यही प्रॉब्लम होता है. लेकिन दुकान में क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली जाके उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है.
There is a huge risk of the online fraud. Some sites pretended selling products at a very cheap price and the customers often receive low quality. मतलब बहुत सारे ऐसे साइट्स है जहाँ पे वो लोग प्रॉमिस करता है कि हम लोग बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उतना अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, लो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो यही प्रॉब्लम होता है। समटाइम्स द साइट शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली आफ्टर टेकिंग द पेमेंट फॉर आइटम्स। ऐसा बहुत सारा कभी कभी होता है कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, अचानक से क्या होता है, साइट्स डाउन हो जाता है, तो हम लोग का क्या हुआ, पैसा तो कट जाता है, लेकिन ये जो हम लोग का ऑर्डर था वो ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ई रिजर्वेशन, उसके बाद हम लोग ई ग्रुप्स, उसके बाद हम लोग सोशल नेटवर्किंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उतना टफ नहीं है ये, बहुत ही इजी टॉपिक है, सबको ही पता है व्हाट इज कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग, व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। जैसे न्यूज ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था, तो ऐसा ही है इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स। व्हाट इज कॉल्ड ई रिजर्वेशन, जैसे हम लोग कोई भी गाड़ी या तो कोई भी वहाँ पे हम लोग ई रिजर्वेशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत इसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।